हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्टर बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हुआ है, उसकी लास्ट डेट क्या है, सीट्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, फीस कितनी है, ये सब डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। एंड दैट्स वाई आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग द पीएचडी एप्लीकेशन टू दिस यूनिवर्सिटी ये क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे एंड तक वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले गूगल पे जाके डॉक्टर बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद टाइप करके इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। देन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी। देन यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट अपडेट्स है इस सेक्शन में जाके रीड ऑल पे क्लिक करो। देन वहाँ पे जाने के बाद आपको पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23। यहाँ पे क्लिक करो। देन आपको पोर्टल मिलेगा। सो यहाँ पे काफ़ी सारी जो नोटिफिकेशंस है वो प्रोवाइड की है। बट सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे जो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। सो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बट हम लोग सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 में आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ऐसे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड पेपर 1 के मार्क्स रहेंगे 100 एंड पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसके मार्क्स होंगे 200। सो आपका जो टोटल मार्क्स रहेंगे पेपर के वो रहेंगे 300 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल रहेंगे 150। सो अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको ईच पेपर में 50% मार्क्स हासिल करने हैं, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही में आपको ईच पेपर में 50% मार्क्स हासिल करने हैं, तभी आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। ओके, सो इस कोर्स की मदद से आप सभी लोग एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड एज वेल आपको इसमें 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड कोर्स की फीस काफ़ी कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। सो इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एंड एज वेल आप बहुत ही कम समय में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छा पढ़ाई करके यू कैन क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। या सो स्टूडेंट्स, नाउ हम सभी लोग जो एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं, व्हाट इज दैट। सो आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड जो कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी से है उन कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जिन कैंडिडेट्स ने जेआरएफ, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, सेट, एसएलईटी, एमफिल इनमें से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनको यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को देना नहीं है, उनको सिर्फ इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करना है। ओके, and among the notified vacancies 60% shall be filled by NET, SET, SLET, JRF qualified candidates and the remaining 40% through the university entrance test. So यहाँ पे हमें नीचे vacant seats की information provide की गई है। सो वेकेंट सीट्स के मुताबिक 60% जो सीट्स है वो नेट, सेट, एसएलईटी, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होंगे एंड 40% सीट्स ये जिन कैंडिडेट्स ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई की है उनके लिए होंगे। ओके, फाइन, यस। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग टाइमलाइन और कैलेंडर देखते हैं। सो एंट्रेंस नोटिफिकेशन जो है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आ चुका है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो 3rd वीक ऑफ मई में होगी आपकी।
नाउ लेट अस सी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स. नाउ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश एंड हिंदी. सो इंग्लिश में 1 सीट है, हिंदी में 1 सीट है. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 1 ही सीट है. फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स में 4 सीट्स है, फिजिक्स में 5 सीट्स है, केमिस्ट्री में 1 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस में 5 सीट्स है. फैकल्टी ऑफ साइंस ऑफ सोशल साइंसेज में हिस्ट्री के लिए 5 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 सीट्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 सीट्स है, सोशियोलॉजी में 6 सीट्स है. ओके, नाउ यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट दिया है कि किस कैटेगरी के मुताबिक कितने सीट्स होंगे. ओके, सो आप ये सब चीज़ें खुद जाकर देख सकते हो पीडीएफ ओपन करके, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है. नाउ यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो बताया गया है. सो बेसिकली आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा. एंड जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल प्रोग्राम हासिल किया है उनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो सिर्फ 2 साल का रहेगा. बट जो मैक्सिमम पीरियड रहेगा वो 6 साल का रहेगा इन बोथ द केसेस. एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स है एंड जो पर्सन है विद डिजेबिलिटी, ओके, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है. एंड आपका जो मीडियम है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा. बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग पूछते हैं कि मैम एंट्रेंस एग्जाम का जो मीडियम है वो क्या है, लैंग्वेज क्या है. सो वो सिर्फ इंग्लिश है. ओके, फी पर्टिकुलर्स और पेमेंट ऑफ जो फीस है वो आपको यहाँ पे दी है. सो आप सभी की जो फीस होंगी वो 15,000 रहेगी, मतलब ट्यूशन फीस. 5,000 फीस ये एडमिशन फ़ी रहेगी. एंड जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको जो लेबोरेटरी कंपोनेंट्स के जो कॉस्ट होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, सो यहाँ पे जो स्टडी स्केड्यूल है और प्रोग्राम ऑफ द स्टडी है इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सो आप स्टेप बाय स्टेप ये भी देख सकते हो. एज वेल कोर्स वर्क एंड टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. प्री पीएचडी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है. सबमिशन ऑफ थीसिस एंड वाइवा वॉस एग्जामिनेशन, रिवीजन, रीसबमिशन ऑफ द थीसिस, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अवार्ड ऑफ डिग्री, डिपॉजिटरी विथ यूजीसी, ये सब इंफॉर्मेशन आप स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस देख सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, हम सभी लोग अब इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो देखते हैं कि व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट डेट्स. Let me open this PDF. या सो कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है. लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 8 मई है. लास्ट डेट विथ अ लेट फी है 12th मई एंड लेट फी है 500. Then the candidates have to download the hall tickets from the university website. 16th मई को आप सभी लोग hall tickets डाउनलोड कर सकते हो. एंड डेट एंड टाइम ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट है 28th मई फ्रॉम 2 PM to 5 PM. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन और फी पर्टिकुलर्स क्या है. सो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है. जैसे कि यहाँ पे सब दिया है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, मीडियम, हाउ टू अप्लाई. सो आप सभी लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो. एंड एप्लीकेशन फीस है 1,500 फॉर ओपन कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 1,000 है फॉर SC ST BC PWD कैंडिडेट्स के लिए. एंड देखो आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हैदराबाद में ही होगी, मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस में. एंड यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किए गए हैं. नाउ लेट अस सी कि जो सिलेबस है ओके वो क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का. सो उसके रिगार्डिंग लिंक मैंने पहले से ही ओपन करके रखी है. सो यहाँ पे जो पेपर 1 का सिलेबस है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 सिलेबस. सो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड उसमें आपको टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम्स. देन रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपको
रिसर्च के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, thesis and article writing, application of ICT in research, research ethics, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, then higher education system. इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको पेपर 1 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो जैसे कि आपने पेपर 1 का सिलेबस अभी देखा एंड जो मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स आप सभी के साथ डिस्कस किया था, सो मैं आप सभी के साथ फिर से वही कोर्स डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो सिलेबस आपने देखा सो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे सब सेक्शंस थे, जैसे कि रिसर्च के मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन रिसर्च मेथड्स, देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये सारे के सारे जो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेवेंट टॉपिक्स है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने इस कोर्स में कवर कर रखे हैं. एंड दैट्स वाई बहुत ही कम समय में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. एंड दैट्स वाई आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इसी कंप्लीट कोर्स में आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे अच्छे से पढ़ाई करके गारंटीड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ के क्वालिफाई कर सकते हो. सो अगेन आई वांट टू टेल यू दैट कि इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, जिस रिवीजन पीडीएफ की मदद से आप सभी लोग एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो. एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट. एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाके देख सकते हो, दे भी सकते हो. एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, विच इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. ओके, फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है. एंड यहाँ पे बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसकी जो उसका जो सिलेबस है वो मेंशन किया है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, सभी के सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. ओके, सो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है. देन एप्लीकेशन और फ़ी जो है उसका जो पेमेंट है उसका स्टेटस चेक करो. आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो, देन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करो एंड उसको आप अपने पास ही रखो. ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन थी. एंड अगर आपको इसके अलावा और भी अगर कोई डाउट्स है देन आप मुझे कमेंट करके पूछो, आई विल रिप्लाई यू. ओके.